नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनों उत्तराखंड में और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा के लमगड़ा विकासखंड स्थित प्रसिद्ध कल्याणिका डोल आश्रम में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। और बैसाख पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रम में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र इस क्षेत्र को आध्यात्मिक पहचान दे रहा है और उन्होंने कल्याणिका महाराज की तपस्या का क्षेत्र की पहचान का आधार बताया और कार्यक्रम में बाल कन्याओं का पूजन भी किया गया और संत महात्मा और जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। आज ये बहुत ही शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है डोल आश्रम, जो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी दुनिया का पूजन भी हुआ है और प्रत्येक वर्ष होता है स्थापना दिवस के दिन और देवी स्वरूपा हमारी कन्याओं का पूजन भी हुआ। मैं महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा सबको प्रणाम करता हूँ और हमारे राज्य में सबकी कृपा बनी रहे। हमारा देवी स्थान भगवान की कृपा से पूरी तरह से आच्छादित क्षेत्र। और हल्द्वानी में 17 निजी स्कूलों को जिला अधिकारी ने निर्देश दिए गए और वहां अभिभावकों से एडमिशन फीस या अन्य नामों से लिए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करें और यह कदम नैनीताल जिले में पहली बार उठाया गया। और जहां निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाए और इससे पहले 100 स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क और एक ही दुकान से कई किताबें खरीदने की शिकायतों के कारण नोटिस दिए गए थे और जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा परोपकार की गतिविधियां ना और ना ही व्यवसायिक और ना और निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जनपद में पब्लिक स्कूल्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रारंभिक जांच में नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उनके प्रबंधन या संचालक मंडल की तरफ से जो रिप्लाई आया तो उसका परीक्षण करते, उसका परिशीलन करते हुए शिक्षा विभाग ने आज 17 पब्लिक स्कूल्स को कंप्लायंस के लिए इंटरिम ऑर्डर्स जारी किए हैं। उन आदेशों में रीएडमिशन फीस या कैपिटेशन फीस जिन स्कूलों ने लिया है उसको समायोजन, रिफंड या आगामी मासिक शुल्कों में उसके एडजस्टमेंट के लिए डायरेक्शन जारी किए हैं। जिन्होंने निजी प्रकाशकों की किताबों को खरीदने के लिए दबाव बनाया है, एकल विक्रेता की बाध्यता रखी है। आज राज्य सचिवालय में सीएम धामी ने पौड़ी जिले के विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण बैठक में यमकेश्वर, श्रीनगर और चौबाहा खाल और लैंसडाउन और कोटद्वार जैसी महत्वपूर्ण विधानसभाओं के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित की योजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई भी समझौता न हो और समय सीमा के अंदर काम पूरा किया जाए। और सीएम का मुख्य फोकस स्थानीय कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटक को बढ़ावा देना और सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर में बैठे हर व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंच सके। शासन के जो कार्यक्रम है उन सभी का सीधे सीधे लाभ दिया जाए। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको यथा समय पर पूरा किया जाए। उसके लिए टाइम बाउंड बनाया है। सभी अधिकारी एक दूसरे विभागों को आपस में समन्वय करके सभी कामों को निस्तारित करें और जिनके यहाँ से शासनादेश होने उनके तत्काल शासनादेश हों। आज जिलाधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। हमारे शासन के सभी अधिकारी थे। माननीय जनप्रतिनिधिगणों, माननीय विधायकगणों ने सभी अपने अपने क्षेत्र की यहाँ पर बातें रखी हैं
उन सभी के समाधान के लिए कहा है। सर, आपका विजन है लैंड फ्रॉड को रोकना प्रदेश में। आज लैंड फ्रॉड समिति की बैठक भी हुई है, 23-24 मामलों में FIR के आदेश भी हुए। ये बिल्कुल लैंड फ्रॉड हो या अपराध हो, ये किसी भी कीमत पर कहीं पर भी इस प्रकार का टॉलरेंस नहीं किया जाएगा और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। लैंड फ्रॉड के मामलों पर यथाशीघ्र लोगों के जो भी मामले हैं उनको निस्तारित किया जाएगा। सर, गैस आपूर्ति की क्या स्थिति है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी जोरों पे है, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, मौसम भी अब सुहाना होने वाला है। हमारे यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी हैं और अच्छी चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और एक अच्छा रिकॉर्ड। केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए और इसी कड़ी में आज बम निरोधक दस्ते ने मंदिर परिसर का सघन चेकिंग अभियान चलाकर निरीक्षण किया और धाम में आधुनिक तकनीकी से लैस पुलिस बल तैनात किए गए ताकि बाबा के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिल सके। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल एक कथित पत्र ने खलबली मचा दी है और इस पत्र में मुख्यमंत्री और सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए गए और जिसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है और वहीं पलटवार करते हुए दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंग से इसे विपक्ष की साजिश बताया है और कोरंगा ने कहा कि AI के द्वारा ऐसे फर्जी पत्र बनाकर आसान है और बिना जांच के आरोप लगाना निराधार है। माध्यम से अभी मुझे आपने बताया, जो वीडियो दिखाई आपने मुझे, उसके माध्यम से भी मुझे जानकारी हुई है। ये एक बहुत मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष PC में ये दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है कि AI जनरेट हो सकता है क्योंकि आजकल सब AI से बना लेते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और मुझे लगता है कि इसका जवाब अगर कहीं भी सत्यता होगी तो इसका उचित और सही जवाब हमारे, क्योंकि अरविंद पांडे जी काफी सीनियर विधायक हैं और मंत्री रहे हैं सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे हैं, तो उसका जवाब वो स्वयं आकर के देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उसमें हमारा टिप्पणी करना भी बहुत आवश्यक नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात है कि ये पत्र आखिर वायरल कैसे हो गया सोशल मीडिया में और जो भाषा का उपयोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं कि भाई किसी राष्ट्र के बड़े और देश के बड़े उनका नाम और ऐसे मीडिया में वायरल करना बहुत गंभीर अपराध है। मैं इसको गंभीर अपराध भी मानता हूं। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर अनर्गल जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, अरविंद पांडे जी कोई नाराज नहीं है। ये कांग्रेस के तथाकथित लोग प्रदेश अध्यक्ष जी जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, अब मैंने कहा ना इसकी पुष्टि माननीय अरविंद पांडे जी उसको करेंगे, विधायक जी करेंगे उसको, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी, यहाँ संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, एक पूरा कैडर है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित पत्र ने प्रदेश की सियासत में गर्मा दी है और पत्र में विधायक द्वारा उत्पीड़न और अनदेखी के आरोप लगाए जाने का दावा किया गया है और जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अगर सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति का अनुमान सहज नहीं लगाया जा सकता है और कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और वहीं भाजपा ने इस पत्र को लेकर पूरी तरह से फर्जी बताते हुए विपक्ष की साजिश करार दिया है और प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने साफ कर दिया कि विधायक ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है।
तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अध्यक्ष जी इस पर पहले संज्ञान लेंगे, पहले विधायक जी से चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर कुछ बात है तो उसके बाद कुछ तय किया जाएगा कि क्या होगा। गदरपुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की जांच के लिए न्यायिक अभिरक्षा में मैं एसआईटी की मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन हो। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से समय मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और अंततोगत्वा मुझे मीडिया में आकर ये बात रखनी पड़ी कि हम एसआईटी की मांग करते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं वहां जाकर भी इस हेतु अपील करूंगा कि एक एसआईटी का न्यायिक अभिरक्षा में गठन हो और इन तथ्यों की जांच हो, इस पत्र की भी वास्तविकता की जांच हो। धन्यवाद। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति और उन्मूलन अभियान के तहत बच्चों के लिए एक बड़ी पहल की गई और आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर के लिए 41 सीटर बस सेवा शुरू की गई और जिलाधिकारी सबिन बंसल ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जिससे बच्चों को स्कूल जाने आने में सुविधा मिलेगी और TMF फंड से ये सुविधा दी गई और सेंटर में नई डॉर्मेट्री को भी उद्घाटन किया गया और अब तक 369 बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है और जिनमें से 200 से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है और प्रशासन पुनर्वास और शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। निर्देशानुसार हमारे जनपद देहरादून में कैपिटल में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स पे हैं, बेगरी में इन्वॉल्व थे और शिक्षा से वंचित थे, जो हमारी बेसिक उनके मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित थे। तो ये प्रयास शुरू किया गया था जिसमें उनको रिकवर करते हुए सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूर्ण करते हुए पहले उनका एक बिहेवियरल चेंज ट्रांजिशन में लाया जाए, उनको एहसास कराया जाए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है और उनका स्थान क्यों स्कूल में है। इसके लिए साधुराम में इंटेंसिव केयर सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही निर्मित किया गया था जहाँ पर सभी बेसिक एम्यूनिटीज़, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, न्यूट्रिशियस मील्स, सभी तरह की स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, म्यूज़िक क्लासेस, योगा क्लासेस, ऑडियो विजुअल रूम्स और कंप्यूटर लैब, तो ये सब स्थापित करते हुए बच्चों में एक जागृति लाई गई थी कि उनके जो जीवन का उद्देश्य है वो कुछ और है और जब 3-4 महीने के बाद उनका ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो तब उनको रेगुलर स्कूल्स में भर्ती कराया जाता है। ऐसे हमारे लगभग 150 से अधिक बच्चे स्कूलों में भर्ती हो चुके हैं आफ्टर गोइंग थ्रू 4 मंथ्स ट्रेनिंग इन ICC। गायक कैलाश खेर द्वारा बाबा केदारनाथ की VIP तरीके से दर्शन करने की तस्वीर सामने आने के बाद से विवाद खड़ा हो गया और आम श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि सरकार भले ही VIP दर्शन खत्म करने की बात करती है लेकिन ऐसी घटनाएं व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं और लोगों को कहना है कि सामान्य भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और दूसरी ओर रुद्रप्रयाग के विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि बाबा केदारनाथ सबके लिए समान है और उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अगर किसी ने नियम या प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने किए प्रोटोकॉल के लिए, जो लोग मौजूद थे उन्होंने उन्हें दर्शन कराए पिछले गेट से। अब जो लोग हैं वो हल्ला कर रहे हैं कि भाई जब ये बैन है तो कैलाश खेर तो क्यों? अब देखिए, ये मेरी जानकारी में अभी आपके द्वारा ही आया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी ने बड़ी जीत का दावा किया है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एग्जिट पोल और जनता का रुझान साफ तौर पर भाजपा के पक्ष में है और उन्होंने कहा कि इस बार बढ़ा हुआ मत प्रतिशत भी बदलाव का संकेत दे रहा है और बंगाल की जनता विकास के लिए भाजपा को चुन रही है। और महेंद्र भट्ट के अनुसार एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि राज्य में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने यह भी कहा कि जीतने के बाद देश में बहुत कम राज्य बचेंगे जहां भाजपा की सरकार नहीं होगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट का जो पूर्वानुमान है और जो सभी चैनलों का एग्जिट पोल है उसने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बंगाल की जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है और बंगाल भी इस बात को समझता था कि देश के हर राज्य के अंदर जहां विकास हो रहा है वो भारतीय जनता सरकारों में हो रहा है, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ना और एग्जिट पोल के जो अभी तक के जो सारे सर्वे आए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है और पहला राज्य बंगाल जुड़ने के बाद देश के केवल 3 ऐसे राज्य रह जाएंगे जहां बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार नहीं है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अब बननी प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों के बीच छद्मावेशधारी ठगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को फिर से सक्रिय कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित है जो धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह कर ठगी करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी इस अभियान के अच्छे परिणाम मिले हैं और इसीलिए इसे और प्रभावी बनाया जा रहा है। और चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कुंभ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रहें। क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं ऑपरेशन कालनेमी। देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि अब राज्य के सभी मदरसों में केवल राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। और इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को पहले सरकारी स्कूलों की हालत सुधारनी चाहिए और यह कदम किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना जैसा है। और वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर अच्छे फैसले का विरोध करती है और सरकार का उद्देश्य मदरसों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। देखिए, कांग्रेस का स्वभाव बन गया है, वो किसी भी रिफॉर्म को उस पर सहमति नहीं देते हैं, किसी रिफॉर्म को स्वीकारते नहीं है। उनका काम है सिर्फ तुष्टीकरण के लिए हर उस कदम का विरोध करना जो सही दिशा में जा रहा हो। हम मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जास्तियां हो रही थी। आपने तमाम देखा कि किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए, सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। आज हमने इसको मदरसा बोर्ड को समाप्त करके और जो हमने इसमें परिवर्तन किया है, ये इसी दृष्टि से किया है कि उनके ये मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके और उनको सारी सुविधाएं मिल सके जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलता है, वो कैरिकुलम उन पर। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की खराब खबर तस्वीर सामने आई और प्रदेश के 275 सरकारी स्कूल आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं
और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और इस मुद्दे पर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को घेरा और पार्टी नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि कई स्कूलों में पानी, शौचालय और फर्नीचर की भी कमी है और खराब हालात के कारण छात्रों की संख्या घट रही है और कई स्कूल बंद होने की कगार पर है। जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं और जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है, उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है, हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है, वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर है और इसके कारण से लोग जो शिक्षा में जो ये आपने विकास नहीं किया, उसके कारण से छात्रों की संख्या घटती चली गई और आपके स्कूलों पे ताले लगते चले गए। सरकार को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक स्कूल में आप कम से कम स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध करा दें, लाइट की व्यवस्था वहां पर करा दें, गर्मियां यदि है तो पंखे की व्यवस्था करें। कम से कम ऐसे स्कूल ऐसी छत के नीचे बच्चों को मजबूर ना करें जो गिरने लायक हो, बरसात में गिर जाए और वो ऐसी कैजुअलिटी होने के लिए ऐसे कई स्कूल चिन्हित किए हैं। सरकार से अब निवेदन ही कर पाते हैं अभी इसके बाद मुझे लगता है कि जनता जो देख रही है वो अति हो गया है। तो हम तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अभी इनकी निवेदन पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा परिवर्तन पर आप बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा है। हम लोग शिक्षा जब और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।